बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू अ लेटेस्ट एपिसोड ऑफ साहिब बसीरत विद तैयब इफ्तिखार। शॉर्ट से साहिब बसीरत के शो में 2 से 3 बातें कवर करना चाहेंगे। एक तो अल्लाह का शुक्र है ईद खैर आफ़ियत से गुज़र गई है। ईद से पहले और ईद के दौरान इंडिया का एक वो ख़तरा तो था कि यू माइट नॉट नो व्हेन द एनिमी स्ट्राइक्स। तो डेफिनेटली उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी पीस परवेल करेगा, प्रॉस्पेरिटी परवेल करेगी, रीजन में स्टेबिलिटी रहेगी। ख़ास तौर पे जो हमारा जो रीजन है जहाँ पर 2 न्यूक्लियर पावर्स साथ साथ हैं, एक्चुअली में तो 3 न्यूक्लियर पावर साथ साथ हैं, लेकिन 2 के दरमियान हॉस्टाइल रिलेशनशिप्स टाइम टू टाइम रहे हैं। तो होप यही है कि पीस परवेल करेगा। मेनली पीस के परवेल करने में, पीस और प्रॉस्पेरिटी के मेंटेन रहने में ही सभी का भला है। फ़लस्तीन की तरफ फ्रीडम फ्लोटेला को रोक दिया गया है। इससे पहले एक दफ़ा फ्रीडम फ्लोटेला गया था, उसमें कैप्टन ऑफ द शिप की अपनी बीवी, बच्चा, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स, दूसरे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हमारे पाकिस्तानी तलत हुसैन साहब और उनके साथी वो लोग थे शामिल। अब दोबारा फ्रीडम फ्लोटेला गया है, उसमें ग्रेटा थनबर्ग साहिबा और दूसरे लोग भी हैं। तो आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली, आई डोंट मीन टू स्पॉइल हर नेम। तो ये बात आ जाती है कि फ्रीडम फ्लोटेला को दोबारा रोका गया है गज़ा की तरफ जाने से, और ये एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन पे जा रहा था। आई होप पीस प्रिवेल्स इन बर्मा, पीस प्रिवेल्स इन पैलेस्टाइन। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 2 हफ़्तों के दरमियान बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर गया और बॉर्डर पे एस्केलेशन इतनी बढ़ गई है रशिया और यूक्रेन की कि पोलैंड और दूसरे ममालिक भी अलर्ट पे हैं। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये छोटे छोटे ममालिक जो हैं ये अभी अलर्ट पे हैं कि व्हाट माइट गो रॉन्ग या हाउ थिंग्स में टेक शेप इन द फ्यूचर। तो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। बाकी वर्ल्ड कवरेज में एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है कि ट्रम्प साहब जो हैं, पहले एक्सपेक्टेड ये था कि अगर ट्रम्प साहब इलेक्शन हार गए या हरा दिए गए तो तब शायद अमेरिका में सिविल वॉर हो। लेकिन अब भी अमेरिका में एक डर है कि जिस तरह से ट्रम्प साहब फोर्स यूज़ कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ या डेपोटेशंस के लिए, जिन लोगों को नहीं समझते अमेरिका में होना चाहिए, अमेरिका में भी काफ़ी सिविल अनरेस्ट एक्सपेक्टेड है। हो भी रहा है, आगे भी शायद एक्सपेक्टेड यही है कि सिविल अनरेस्ट होगा। तो मामलात को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर देखने की ज़रूरत है। क्रिस्टल क्लियर इसलिए देखना ज़रूरी है कि डिसीजन मेकर्स को पता होना चाहिए कि उनके डिसीजंस के बहुत ज़्यादा फार रीचिंग कॉन्सेस है, बहुत ज़्यादा दूरस नताइज निकलते हैं। पॉजिटिव भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नेगेटिव भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बाकी ओवरऑल ये है कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ से काफ़ी गलतियां भी हुई हैं। वो सिंगिंग करते हुए नज़र आए एक जगह, वहाँ पे फिर मजाक उड़ा कि आप ये पलगाम के लोगों के दुख को शेयर करने गए हैं, अपना मैसेज इंडिया का देने गए हैं और आप वहाँ सिंगिंग कर रहे हैं। शशि थरूर साहब जो हैं, उनका क्लिप बहुत वायरल हुआ जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद कर रहे हैं और अमेरिकन हाई मोरालिटी बयान कर रहे हैं और ट्रंप को कितना नीचा समझते हैं वो बयान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडिया में काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिससे पता लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में हाउस डिवाइडेड नहीं है, इंडिया में भी हाउस डिवाइडेड है। और नरेंद्र सरेंडर वाला राहुल गांधी का जो बयान है वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है इंडिया में और दुनिया भर में, और काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से इंडिया में डिवीजन भी नज़र आई है। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो शशि थरूर साहब जैसे लोग जो थोड़े से प्रो मोदी या सॉफ्ट टूवर्ड्स नरेंद्र मोदी समझे जाते हैं, उन्होंने अपने आप को उस बयान से डिस्टेंस भी किया है। ओवरऑल ये है कि नज़र आए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने आप को शशि थरूर साहब के वो जो है जो पॉस्चर्स हैं टूवर्ड्स मोदी गवर्नमेंट, उसको अपने और उनके दरमियान काफ़ी डिस्टेंस को पसंद किया है कि हम शशि थरूर से ज़्यादा डिस्टेंस पे रहें और जहाँ जहाँ मोदी गवर्नमेंट से गलतियाँ हुई हैं उसको हाईलाइट करें, इसी में हमारे लिए बेहतर है। देखते हैं इंडिया में आगे गुजरात के, बिहार के आगे आने वाले इलेक्शनों में क्या होता है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शनों में नवंबर तक, सारी बात है, इंडिया इतना बड़ा, पिछले साल भी इलेक्शन हुए हैं तो 2 स्टेज में हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, कब होता है। लेकिन
ओवरऑल यही है कि पीस प्रवेल करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।